नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा की मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। नारेबाजी हुई, हंगामे की भेंट चढ़ गया। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही दरअसल हंगामा शुरू हो गया था, जो कि सदन की कार्यवाही खत्म होने तक जारी रहा। सत्र में हंगामे की शुरुआत कांग्रेस के प्रोटेस्ट के साथ हुई। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा के गेट पर पुलिस और विधानसभा की सिक्योरिटी की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। हालांकि सदन में हंगामे के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में भूपेंद्र हुड्डा जब सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी वो पुलिसकर्मी को कोहनी मारते नजर आए। हालांकि दोनों ही पहलू हैं। भूपेंद्र हुड्डा को रोकने का प्रयास हो रहा था, वो कोहनी मारते भी नजर आए थे। पुलिसकर्मी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। सदन के बाहर हंगामे को लेकर सदन के भीतर भी संग्राम शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों की ओर से हंगामा किया गया। शोक प्रस्ताव पढ़ने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धक्के मारे जाने का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर से ये पूछा कि क्या हमारे साथ मिसबिहेव करने के लिए बदमाश भेजे गए थे। इस पर सीएम सैनी की ओर से उठकर जवाब दिया गया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने आज सदन के बाहर गुंडागर्दी की है। इस पर हंगामा हो गया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि जनता काले कपड़े नहीं देखती, बल्कि कारनामे देखती है। सदन में जर्नैल सिंह के सिख दंगों वाले पोस्टर को लेकर भी हमने हंगामा देखा। कांग्रेस विधायक की ओर से जर्नैल सिंह से पोस्टर छीनने का प्रयास हुआ। ये भी तस्वीरें बाहर आई। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाउस में नहीं दिखा सकते, नियम है, लेकिन हमें तो नियम का पता है। ये कई जो आज बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हाइलाइट्स रहे, लेकिन हमें तो नियम का पता है, उन्हें नहीं पता। सरकार के पास जवाब नहीं। स्पीकर का न्यूट्रल होना बनता है, लेकिन वो सरकार को बचा रहे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में पहले दिन को लेकर बात करेंगे। पहले दिन जो हंगामा हुआ कि उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ सवाल भी आपको दिखाते हैं। सदन की मर्यादा क्या आज तार तार हुई है? आज जो भी सत्र में हुआ, जो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में हुआ, विरोध के नाम पर सदन को क्या सियासी अखाड़ा बनाने का प्रयास हुआ है? हंगामे और टकराव से जनता के मुद्दों का क्या होगा? उन पर कब और कैसे बात हो पाएगी? और सदन की गरिमा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता तमाम माननीयों की ओर से? इसमें हम सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछेंगे, हम कांग्रेस से भी। कांग्रेस से इसलिए विपक्ष में कांग्रेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की ओर से आज प्रोटेस्ट किया गया था। काले कपड़े पहनकर आएंगे डिसाइड किया गया था। हाथों में तख्तियां थी, पोस्टर्स थे, वो भीतर ले जाने का प्रयास हो रहा था। गेट बंद कर दिए गए थे, सिक्योरिटी रोकने की कोशिश कर रही थी, धक्का मुक्की हुई, दोनों ही ओर से धक्का मुक्की हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस वाले हालांकि अपनी ड्यूटी कर रहे थे। स्पीकर की ओर से भी कहा गया, बीजेपी नेताओं की ओर से भी कहा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, कांग्रेस को उसमें सहयोग करना चाहिए था। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ये गिनवाते नजर आए कि वो कई बार के सांसद हैं, विधायक हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ धक्का मुक्की की गई। भूपेंद्र हुड्डा पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि हुड्डा साहब तो खुद ही पुलिस वाले को कोहनी मार रहे थे। ये वीडियो भी सामने है, वीडियो वायरल भी हो रहा है। सदन के बाहर जो हंगामा हुआ, सदन के भीतर जो हंगामा हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या क्या रिएक्शन है इस मुद्दे से जुड़े, वो हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं 4 बार तो सांसद रहा हूँ, 6 बार विधायक के हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ। मिसबिहेव कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, एक वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आपने भेजे थे। आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप, नहीं रोक सकता है यहाँ। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब ठीक है, नहीं अध्यक्ष महोदय, देखो आप कह रहे हो किसकी जिम्मेवारी है? आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी मैंने ही देखने, मैंने देखने रूल्स रेगुलेशन सारे, और सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ये सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक जानना चाहता जी हूँ, जो भी है पुलिस के ड्रेस, भाई बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? आई एम स्टैंडिंग ऑन, आई एम व्हाट इज दिस? इसको बिठाओ ना, इनको बिठाओ पहले। कपड़े के पैसे नहीं दिए, मेरे ख्याल में कोई वो तो नहीं कांड हो रहा हो।
उनके पैसे नहीं दिए इन्होंने, सिलाई के कढ़ाई के पैसे नहीं दिए। चलो, सबको सबको अधिकार है, कोई कैसे भी कपड़े पहन सकता है, वो कोई बात नहीं। जी उडा साहब, आप अपनी बात रखो। आप तो माइक चल रहा है, आप अपनी बात रखो। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल मिनट, एक ही है। एक सेकंड जी। मेरा सवाल एक ही है आपसे, और कुछ नहीं है। भाई हमारे को रोका गया, जो किसी को अधिकार नहीं रोकने का। जब तक यहाँ से सस्पेंड ना हो, कोई नहीं रोक सकता हमारे को। सस्पेंड तो नहीं कर रखा था। देखिए, कोई किसी को रोकता नहीं है। अगर कहीं नियमों की अवहेलना होती है तो फिर जरूर ड्यूटी करनी होती है। मैं सवाल हाँ, अगर कोई ऐसी बात हुई होगी, मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। तो सरकार की ये नहीं हिम्मत नहीं थी उनको फेस कर सके, उनका कोई जवाब दे सके। इस वास्ते जब हम प्रोटेस्ट करके आ रहे थे और हाथ में हमारे प्ले कार्ड थे, वहां रोका और जो बदतमीजी हमारे साथ करी, बदसलूकी की, आप सब वहीं थे। धक्के धक्के हमारे ये हमारे कपड़े फाड़ दी, यहाँ तक ये फाड़ दी। तो इस प्रकार से जब हाउस में आए और अब इसलिए ये मुद्दा उठाया डॉक्टर कादयान ने और हमने, तो मैंने एक ही सवाल पूछा था स्पीकर साहब से कि भाई आप ये बताओ कि आपका आदेश था क्या कि मार्शल वहां खड़ा था जिसका कोई काम नहीं हुआ। मार्शल का काम है हाउस में, हाउस से बाहर कोई काम नहीं, पुलिस का भी कोई काम नहीं। हाउस में कोई होगा क्या होगी अंदर, तो वो मार्शल रोकेंगे। तो पुलिस, हरियाणा पुलिस खड़ी, वहां खड़ी कहाँ, वो बाहर जहाँ उससे आगे तो पंजाब का भी वो है, पार्किंग है, वहां हमारे को रोका क्या रोका। तो मैंने यही पूछा कि भाई आप ये बताओ आपका आदेश था नहीं था। अगर आपका आदेश है तो फिर वो बताएंगे कि आपका आदेश गलत था, और आपका आदेश नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तुरंत, जो वहां पर थे। इस बात का स्पीकर साहब ने कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं किया। लेकिन नहीं, मकसद एक ही कि भाई कोई चर्चा का कोई जवाब ना देना हो, कोई हाउस ना चलाना चाहते हो, क्योंकि आज मुद्दे इतने थे कि इनके पास जवाब नहीं। तो डिस्टर्ब किया, और स्पीकर साहब का जो रवैया था वो तानाशाह करता है, ऐसा नहीं होता है। स्पीकर हमने काम रोको दिया था, उनको पता भी काम रोको आएगा सरकार को, उनके पास जवाब कोई नहीं। बैंक स्कैम के इस तरह HKRN के काले पैसे, बहुत सारे ऐसे थे हमारे मुद्दे जो है, ये मामला था। तो हमने फिर हमारे सदस्यों को नेम किया। हमने कहा कि भाई रिग्रेट फील करवा दो और आप बता दो आदेश है कि हमारे एक ही बात का जवाब दे दो, हम तसल्ली हो जाएगी, हाउस चलेगा। लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी हाउस चलाने की, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो मुद्दे उनका कोई जवाब नहीं। चलिए, मुख्यमंत्री जी अपनी, अगर मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ कहना चाहे, मैं बातें नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री जी कहना चाहे तो कह देंगे। चलिए CM साहब। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी काले कपड़े पहन के आए हैं। प्रदेश देश के लोग काले कपड़े नहीं देखते मान्य अध्यक्ष जी, कारनामे देखते हैं। क्या कारनामे हैं इनके? कारनामे देखते हैं, प्रदेश के लोग कारनामे देखते हैं आपके। ये सबको अधिकार है लोकतंत्र में मान्य अध्यक्ष जी। काले कपड़े पहन करके आए, परंतु विपक्ष का मान्य अध्यक्ष जी अपने कार्यकाल के समय में क्या जनाजा निकलता था कानून का, व्यवस्था चरमराई हुई थी। ये काले कपड़े से आपको ये प्रदेश की जनता नहीं देख रही। आपके जो मान्य अध्यक्ष जी काले कपड़े पहन के आए हैं, इनके कारनामों को देख रही है। इनके कारनामे क्या है? तो आपने सुना सीएम से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा आज देखा गया कि विधानसभा के बाहर भी, या कह लें कि सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी खूब हंगामा हुआ।
कांग्रेस विधायक, ज्यादातर कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सदन की कार्यवाही से पहले ही कांग्रेस प्रोटेस्ट करती ही आ रही थी। काले कपड़े पहनकर, हाथों में तख्तियां लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास था। खास तौर पर राम मंदिर चंदा चोरी वाले मुद्दे को लेकर नारेबाजी हो रही थी। पेपर लीक को लेकर भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कांग्रेस विधायकों की ओर से, जो पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया गया। और साथ में ग्राफिक्स में तस्वीर भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा में प्रवेश के वक्त की तस्वीर है, जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को रोका गया। कांग्रेस के तमाम विधायकों को रोका गया क्योंकि हाथ में पोस्टर्स थे, हाथ में तख्तियां लेकर ये लोग विधानसभा में प्रवेश का प्रयास कर रहे थे, नारेबाजी करते हुए। तो वहां उपस्थित पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो कांग्रेस विधायकों ने भी जबरन अंदर जाने का प्रयास किया और ये कहा गया कि ये बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें अंदर जाने से रोका जाए, इस तरह से रोका जाना गलत है, ये भी कहा गया। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि वो एक इतने सीनियर विधायक के नाते या फिर कई बार के सांसद के नाते उनका अभी तक का जो सफर के सियासी, ये इस तरह के हालात कभी नहीं देखे। जो धक्का मुक्की हुई है ये कभी पहले नहीं देखी गई। तो सत्र के पहले दिन ही सियासी संग्राम हुआ है। विधायकों को गेट पर रोकने का, कांग्रेस विधायकों को गेट पर रोकने का प्रयास हुआ। दोनों ही ओर से धक्का मुक्की हुई, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस विधायक जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं मारी, तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विधायक ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की है, पुलिस कर्मियों ने मिसबिहेव किया है। मार्शल्स का काम क्या था वहां पर, विधानसभा या सदन के बाहर उनका क्या काम था, ये भी सवाल पूछा गया। और क्या ये बदमाश थे, क्या इनको आदेश दिया गया था हमसे मिसबिहेव करने का। सत्र की शुरुआत ही इसी बात के साथ हुई। शोक प्रस्ताव पढ़ने की ठीक बाद कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को सदन के भीतर उठा दिया गया, जिस पर खूब हंगामा आप कह सकते हैं शुरुआत में ही देखा गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एडवोकेट गुलशाद अली, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो जुड़ गए हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक, वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत गुलशाद जी आपसे। काले कपड़े पहनकर जाना, प्रोटेस्ट करना, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, जबरन अंदर जाने की कोशिश करना, कितना ये ठीक है और क्या इसका संदेश देने का प्रयास कर रही है हरियाणा कांग्रेस? ज्योति सांगवान जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार, आदाब। देखिए, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किससे इंसाफ चाहें और किसको वकील करें। हमारे हरियाणा का आज के टाइम में ये हाल है। देखिए, ब्लैक कपड़े पहनकर विधानसभा में जाना, ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि उसको पहन के नहीं जा सकते, ना ही ऐसा कोई एक तरह से बार है कि भी हम ब्लैक कपड़े पहन कर बिल्कुल नहीं है। मैं ओवरऑल ये पूछने का प्रयास कर रही हूँ कि जो सिलसिलेवार हुआ है, काले कपड़े पहनकर जो प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद जो गेट पर हुआ, मुद्दा तो वहीं से बना ना, उनको रोकने का प्रयास हो रहा है, वो जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलसिलेवार में आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, आप लोग देखिए कि विधानसभा के अंदर जो हमारी असेंबली है और पंजाब की असेंबली है, उसके बीच में वहां पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने, और उसमें कुछ एक तरह से ब्लैक कपड़े पहने हुए, पता नहीं वो गूंज थे या फिर कौन थे ये नहीं पता, या फिर मार्शल थे, और मार्शल थे तो विधानसभा के बाहर क्यों थे। तो ये भी थोड़ा सा एक सस्पिशियस मैटर है कि अगर वो मार्शल थे तो मार्शल का काम ओनली जो विधानसभा के अंदर वाली जो एक तरह से बिल्डिंग है उसी के अंदर उनका कार्य होता है। और दूसरी बात, विधानसभा का यानी एक तरह से विपक्ष का नेता भूपेंद्र हुड्डा, और हरियाणा के कद्दावर शख्सियत है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार वो एमपी रहे हैं और कई बार एमएलए भी रहे हैं। ऐसी शख्सियत को उन्होंने धक्का मुक्की, उनकी वीडियो आ रही है कि जिसमें लग रहा है कि उनके यहाँ पर गर्दन पर जैसे किसी ने मतलब एक तरह से चोट मारने की कोशिश की है। तो ये असुरक्षा की भावना से किया गया काम है और ये सरकार को चाहिए, नायब सैनी जी को। देखो, सरकारें आनी जानी चीजें होती हैं और वाजपेयी जी ने संसद के अंदर कहा था कि ये देश रहना चाहिए, ये एक तरह से हमारी यहाँ की इंसानियत रहनी चाहिए, सरकारें आनी जानी चीजें हैं, तो उनको भी बाद में फिर ये चीजें सहन करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या है, अभी हमारे जो संसद के अंदर आप लोगों ने देखा, सरदार जरनैल सिंह जो कांग्रेस के निष्कासित विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैसा लेकर के एक तरह से वोट ट्रांसफर किया था अभी भाजपा के उस एक तरह से राज्यसभा में। तो वो किस नियम के तहत पोस्टर लेकर आए हैं, अगर क्या उनको उस पोस्टर के अंदर लाने की अनुमति थी,
या उनको अनुमति नहीं थी। तो इस बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और विधानसभा के अंदर पोस्टर लाने की एक तरह से ये किसने उनको परमिशन दी। दूसरी बात, ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आप लोग उसमें वहाँ पर पोस्टर लेकर जा रहे हैं, जिससे कि भावनाओं को भड़काने का काम ये करना चाहते हैं। और ये चीजें आप लोग देखते हैं, निष्कासित विधायक को इतनी पावर देना, जिसके ऊपर पहले एक तरह से आरोप लगे हुए हैं कि भाई उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके अपनी वोट को बेचने का काम किया है। तो ये चीजें सही नहीं है। और बात रही पक्ष और विपक्ष की, नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा की है। दोनों पार्टियों को, दोनों पक्ष को और विपक्ष को उसकी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। दूसरी बात, आज हमारा प्रोटेस्ट जो हमारा वो था, वो राम मंदिर में जो चोरी की है ना भाजपा की सरकार ने, आप लोग देखिए जब राम मंदिर बनाया था तो बड़ा प्रचार किया गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर को बना दिया है। देखिए, राम मंदिर को बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। आप देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट की चलिए, हम मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस मुद्दे को उठाते हुए आज जो हंगामा हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है। कटारिया जी, गुलशाद जी ये कह रहे हैं भाई सरकारें तो आनी जानी चीजें, कल को आप लोग भी विपक्ष में आएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। हमारी तरफ से वहाँ पर जो पेपर लीक का और एक तरह से चंदा चोरी के बारे में हम ब्लैक कपड़े पहन कर आए थे, वो हमारा प्रोटेस्ट था। ठीक है, ये मुद्दे उठाए गए थे, ये तो है ना जानकारी। आपका जवाब पूरा हुआ, अभी आप रुकिए। नहीं, आप थोड़ी बोलेंगे मैडम, मेरी जबान आप थोड़ी बोल सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकती? एक तो मेरे को आपकी आवाज ठीक से नहीं मिली। आपको जब रुकने के लिए कहा जा रहा है रुक जाइए, निवेदन कर रही हूँ आपसे। आपके अलावा 3 पैनलिस्ट हो रहे हैं, उनसे भी बात करनी है। आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, आपका उत्तर आ गए। मैं तो इसी पर सवाल पूछ रही थी आपसे कि क्या संदेश जा रहा जो पूरा हुआ, उस पर आप उत्तर दे चुके हैं अपने हिसाब से। अभी आप रुकिए। कटारिया जी, सरकारें आनी जानी चीजें, कल को आप लोग भी विपक्ष में होंगे। हुड्डा साहब है, सीनियर लीडर हैं, 2 बार के सीएम हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। पुलिस वाले इस तरह से, जिस तरह से घेर कर उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या भूपेंद्र हुड्डा के अलावा दूसरे भी जो कांग्रेस विधायक हैं उनके साथ भी जो धक्का मुक्की हुई है। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि विधायकों की ओर से भी धक्का मुक्की की गई है। क्या ये सही है, इस तरह के हालात पैदा होना? ज्योति जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में झूठ बोल दे, वो कोई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर वक्त सीसीटीवी कैमरा या किसी पर जो है अपने चैनल का कैमरा, उसके ऊपर फोकस रहता है, खासतौर से लीडर्स के ऊपर। और इसी वजह से आज ये जो झूठ सदन में बोल रहे थे उससे एक्सपोज हुए हैं। सदन में अभी आपने इनका बयान सुनवाया, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि मैं 4 बार सांसद रहा हूं और 6 बार विधायक रहा हूं। शर्म की बात तो यही है कि इतने वरिष्ठ, जिसको सदन की एक एक कार्रवाई का पता है, और वो सदन में आकर के इस तरीके से सफेद झूठ बोलने का काम जिस तरीके से किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और बताया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, जबकि कैमरे में स्पष्ट तौर से पता लगा है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को, जब उनको वो अंदर ले रहे थे, तो उनको कोहनी से मारने का, पीठ पे मारने का प्रयास किया और मारी। तो ये देखने का कि इतने वरिष्ठ, जिनकी उम्र जो है 75 साल की हो चुकी है, और वो भी इस तरीके की धक्का मुक्की करके और जो है सुरक्षा कर्मियों को अपना काम करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो जो गेट है विधानसभा का, प्रमुख गेट है विधानसभा बिल्डिंग के बाहर, जहां सबको चेक किया जाता है कि वो आप अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आए, जो आधिकारिक तौर से जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो एंट्री करें। लेकिन आप अपने साथ अपने समर्थकों को लेके आए, और हाथ में जो है आप प्रोटेस्ट करने की नीयत से काले कपड़े पहन करके और वो तख्तियां लेके आए, तो वो जो सुरक्षा कर्मी है उनकी जिम्मेवारी है कि कोई भी ऐसी चीज इस धक्का मुक्की में ऐसा ना हो जाए कि जो सदन के अंदर आपत्तिजनक चीज ना चली जाए, कोई हथियार ना चला जाए, कोई ऐसी चीज ना चली जाए। तो वो अपना काम कर रहे थे कि वो चेक करके उनको अंदर लेना था। लेकिन वो जिस तरीके से सभी के सभी विधायक धक्का मुक्की करने की नीयत से आ रहे थे, क्योंकि सदन के अंदर बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है उनके पास। 12 साल की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, और आज जो है जनता का 12 साल बाद भी जिस तरीके से भरपूर समर्थन मिल रहा है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
तो जिस तरीके से पिछली बार की विधानसभा हुई, इन्होंने एक पैरेलल विधानसभा बाहर चलाने की कोशिश की, तो ये हर बार विधानसभा में इस तरीके का सत्र के दौरान ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि वो चर्चा में रहे, मीडिया में दिखे। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये जनता काले कपड़े नहीं देखती है, काले कारनामों को देखती है। और जिस तरीके से काले कारनामे दिखाई दिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं बड़ा सम्मान करता था और करता भी हूं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने देश के सदन में भी और हरियाणा के सदन में भी काम किया है, देखा है, मेंबर रहे, उनको अच्छे से पता है रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। लेकिन आज लोकतंत्र की जिस तरीके से सदन में हत्या हुई, सत्र चलते हुए हत्या हुई, सत्र के अंदर एक दलित सिख विधायक को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, और जो उन लोगों ने अपना अपमानित करने का काम किया जो अपने आप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिपह सालार बताने का हर जगह कोशिश करते हैं कि हम इनके जो है सिपह सालार है। उन्होंने जिस तरीके से हाथ में जो है कागज लेकर के, जिस तरीके से हाथ में लेकर के छीना और अपमान करने की कोशिश तो की, ये हाथ में कागज लेकर पहुंचे, इनके लिए अलग से कोई नियम था क्या? आज के सदन के अंदर जो ये कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, जर्नैल सिंह के लिए अलग से नियम है, वो पोस्टर लेकर आ सकते हैं। मैं एक मिनट मेरे को अपनी बात पूरी करने दे ज्योति जी। इसमें क्या है कि हर विधायक को अपने समाज का, अपने वर्ग का बात करने की, अपने उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म होता है सदन। और सदन के अंदर उन्होंने सिख समाज का सदस्य होने के नाते अपनी भावना रखने की कोशिश की। तो ये भी तो अपनी भावना ही रखते ना, इनको भी ले जाने देते, ये भी अपनी भावना रख लेते पेपर लीक को लेकर, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर इनकी भी भावनाएं रही होंगी भाई, राम भक्त के नाते, या विद्यार्थियों के, युवाओं के भविष्य की इनको चिंता होगी। चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में? आप गुलशाद जी साथ साथ मत बोलिए, आप साथ साथ बोलते मुझे नहीं आप लोगों की आवाज समझ में आती क्या बोल रहे हैं। आधा मिनट चाहिए, उसके बाद ये बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों बातों में फर्क है, एक पेपर का एक कागज लेके जाना और एक जो है हाथ में तख्ती लेकर के जाना, ये दो चीजें बड़ी फर्क है। कागज किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन तख्ती में लगा डंडा किसी को चोट सदन में पहुंचा सकता है। कागज दिखाने का तो अधिकार है हर व्यक्ति को सदन में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी फाइल लेके जाए और उसके अंदर कोई कागज में अगर प्रिंट है तो वो दिखा सकते हैं, वो दिखाते हैं, ये सदन में होता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आज करने की कोशिश की है कि सदन में तख्ती लेकर के उसमें डंडा लगा है, किसी को उस समय आवेश में आकर के चोट लग सकती है, तो सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरीके से इंदुदास नरवाल ने सिख समाज को और खासकर दलित समाज की अपमानना जो करी है, अपमान किया है, उसको समाज नहीं भूलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो चलिए मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए, क्योंकि जर्नैल सिंह तो अब एंटी कांग्रेस हैं और उन पर तो जाहिर एक्शन भी हुआ है, तो वो तो जो करेंगे कायदे से दर्शक तो ये सोचेंगे कि वो तो बीजेपी को ठीक ही लगेगा। ओके ठीक है, ये पॉइंट है इस बात में, ये वैलिड है अपने आप में कि भाई डंडा लेकर जाएंगे तो हो सकता है किसी को चोट लग जाए या कुछ गलत हो, अंदर कागज दिखा सकते हैं, आपने बताया है हमें। पंडिता जी, आज जो ये पूरा प्रकरण हुआ है सदन के बाहर जो हुआ पहले, उसके बाद हुड्डा साहब कह रहे थे मिसबिहेव हुआ है, क्या ये बदमाश भेजे गए थे, या उधर हुड्डा साहब पर भी आरोप लग रहे हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप पुलिस वाले को क्यों नहीं मार रहे हैं, ये भी शोभा नहीं देता है आपको। इनेलो कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? ज्योति जी, इनेलो कैसे देख रही है उसको तो बिल्कुल मैं बताने का काम करूंगा, मगर यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट जो मिस हो रहा है, जिस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर सारी चर्चा होनी चाहिए थी, वो अभी तक मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। मैं आपको पिछले विधानसभा सत्र पे लेकर चलता हूँ। पिछला विधानसभा सत्र में बजट सत्र की बात करूं, बजट सत्र के दौरान बिल्कुल यही सब इन्होंने किया था, बिल्कुल तख्तियां लेकर आए थे, किसी भी एमएलए को अंदर नहीं आने दिया था। और आपको याद होगा कि बाकी एमएलए और मुख्यमंत्री भी पंजाब के गेट से अंदर दाखिल हुए। उस समय ये कानून बना दिया गया था कि जो विधानसभा का परिसर है वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और वहां जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने सेक्टर 25 का ग्राउंड एक वो निर्धारित किया हुआ है, और जो आज के कोई भी सुन सकता है, जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप ये प्लकार्ड जो है, ये प्लकार्ड्स को मत लेके जाइए अंदर। जो धरना था वो इस बैरिकेड से पीछे पीछे तक था। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं।
दूसरी बात, इस सब चीजों की सारी जानकारी 4 बार के सांसद, 6 बार के विधायक, 2 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के नेता प्रतिपक्ष और पिछली बार के जो आपका विधानसभा सत्र था, बजट सत्र, उस समय की जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी तरह थी। अब जो मुख्य प्रश्न सबसे पहले जनता के संज्ञान में आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि जब ये मालूम था कि सत्र की अवधि इतनी छोटी है और उसका भरपूर फायदा जनता के मुद्दे सदन में उठाने के लिए उपयोग करना चाहिए था, और आपको अच्छी तरह मालूम था कि आप ये वाली जो कवरेज है, ये किसी भी आम दिन आप ये कवरेज, ये प्रोटेस्ट आप मीडिया से और सड़कों पर जाके आप ये कवरेज भली भांति ले सकते थे। आपने आज का दिन जब आप अंदर भी आए, आपने जनता के मुद्दे नहीं उठाए, आपने अपने साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो कि आपने जानबूझकर किया, जानबूझकर आपने ऐसी स्थिति पैदा करी, सारी जानकारी आपको थी। और किस हिसाब से ये जो आपस में मिले हुए हैं, ये जो आपस में मिले हुए हैं ना भाजपा और कांग्रेस, देखिए भाजपा ने अभी तक इन विधायकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 163 और धारा 144 के तहत एक भी मुकदमा नहीं अभी तक हुआ। किसी भी विधायक के ऊपर अगर कानून बना चुके हो, और जब ये पिछली बारी हो गया था, इसके बारे में चर्चा विधानसभा के पटल पे हो चुकी है, सभी जो मेंबर्स हैं हाउस के, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको इन चीजों की जानकारी भली भांति दे दी गई थी कि आप ये सब जो है, क्योंकि वो हाईकोर्ट का एरिया है, उधर मुख्यमंत्री आवास सेक्रेटरीट, ये सब जगह चीजें आती हैं, और एक उन्होंने एक जगह के बाद वो कोई ये नहीं है कि कांग्रेस का या हरियाणा का था, वो कोई भी धरना प्रदर्शन वहां पर जो है वो वहां धारा 144 लगी हुई है, 163 न्याय संहिता की, और वहां पर आप वो नहीं कर सकते। ये एक वेल सेटल्ड, और ये पिछली बारी का विधानसभा सत्र में अगर आप कोई भी उठा के देखें, ये सारा का सारा जो सामने आ गया था। अब बात आती है कि भावनाओं को भड़काने की बात हो रही थी यहाँ, और सरदार जरनैल सिंह जी के बारे में बात हो रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंदु राज नरवाल ने किस कैपेसिटी के अंदर, और ये जो है एक दूसरे जनप्रतिनिधि के हाथ से कुछ भी छीनने का काम किया, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये काम मार्शल का है। अगर किसी ने लेना भी था तो ये काम मार्शल का है कि किसी जनप्रतिनिधि से, और पहले तो स्पीकर इंटरवीन करेगा, स्पीकर ही करेंगे, बिल्कुल। बिना एक मिनट, बिना किसी स्पीकर की इंटरवेंशन के खुद आप जाकर किसी भी जनप्रतिनिधि, पहली बात तो होंगे वो निष्कासित, वो माइंड यू निष्कासित है, विधानसभा से निष्कासित नहीं है, कांग्रेस से निष्कासित है। हाउस में आने से उनको कुछ भी अपनी बात रखने से कोई भी कानून नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात तो इंदु राज नरवाल के पास क्या पावर है? क्या वो विधानसभा स्पीकर है? उन्होंने एक सम्मानित सिख समुदाय से आते हुए एक जनप्रतिनिधि के हाथ से किस कैपेसिटी में, किस पावर के तहत, मुझे वो कानून बताएं कि उन्होंने जाके वो पहले तो लिया, उसके बाद एक दूसरे साथी के हाथ में उसको पकड़ाने और फेंकने का काम किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस को खिलाफ, इस विधायक के खिलाफ खासकर, और बाकियों ने जो भी उल्लंघन किया है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं भाजपा और भाजपा ने अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया, सरेआम उल्लंघन है, सबको ये अच्छी तरह मालूम था। अगर प्रोटेस्ट, ये कांग्रेस वालों को मालूम था, काले कपड़ों का कोई इशू नहीं है। आपको अच्छी तरह मालूम था कि आप जिस मूवमेंट वहां एंटर करेंगे, वो पंजाब का विधानसभा का भी गेट है, वहां पे प्रोटेस्ट करना अलाउ। उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी तख्तियां पीछे रखिए। ये पिछली बार उन्होंने किया था, रास्ता ऐसे ही रोका। आप देखो, आपको चित्र मिल जाएंगे, ये बैठे हुए हैं गेट के आगे वहां, बिल्कुल ठीक है। तमाम चीजें हुई थी, तब भी बहुत हंगामा इस बात को लेकर हुआ था। ओके, ठीक है, विधानसभा के भीतर का मामला है, नियम है अपनी जगह पर, स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं ये भी हमें देखना था। बाद में हालांकि आज की कार्यवाही के लिए निलंबित किए गए कुछ विधायक जो हंगामा कर रहे थे, उन्हें मार्शल ने जरूर बाहर भेजने का काम किया, लेकिन जो सदन के बाहर हुआ उसको लेकर जाहिर है केवल चर्चा या आरोप प्रत्यारोप हमने देखे हैं। मलिक जी, पहला दिन था, हालांकि बहुत हैरान करने वाला नहीं है विधानसभा सत्र में इस तरह का हंगामा होना। कुछ न कुछ, जैसा कि पंजेटा जी भी कह रहे थे, ऐसा विपक्ष भी कर देता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सत्ता पक्ष
चाहता है कि चर्चा हुई हो और विपक्ष जानबूझकर करता है, लेकिन कोई ना कोई मामला ऐसा जरूर सामने आता है जो मुद्दों से भटकाने का काम करता है। मुद्दों पर बात कम हो पाई। कांग्रेस विधायकों के साथ क्या हुआ, कितना सही था, कितना गलत था, नियम क्या कहते हैं, जानबूझकर करवाया गया, मिसबिहेव हुआ नहीं हुआ, ये चर्चा इस बात के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अगर शुरुआत की आज के सत्र की हम बात कर रहे हैं। जी ज्योति जी, ऑडिबल हूं मैं? जी बोले। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा प्रकरण जो आज हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ जनता का हुआ, जिसके मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे और इस प्रकरण के चलते ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, पहले तो मैं भाजपा से शुरू करूंगा। जो भाजपा का कहना है कि मुद्दे ही नहीं थे, तो मुद्दे तो मैं बताऊं, मुद्दे तो इतने थे, पूरा विपक्ष अगर मिल के सरकार को घेरता तो कोई कसर बाकी नहीं रहती। तो मुद्दे तो काफी थे, लेकिन ये दोनों दल इसमें एक तरह से सफल नहीं रहे। और दूसरी बात आप देखिए कांग्रेस की, अगर कांग्रेस को प्रदर्शन करना था, एक सांकेतिक होता प्रदर्शन, तख्ती ले जाने की क्या जरूरत थी अगर ये इतनी चीजें आ चुकी हैं। और जहां अंदर भी प्रदर्शन हुआ, जो पट्टी उठाकर, कागज की पट्टी उठाकर जर्नैल सिंह ने किया और विधायक जो अन्य भाजपा के थे वो भी उनके साथ आ गए, तो कांग्रेस ये सब कर सकती थी। दूसरी बात, जब बार बार सीएम और स्पीकर कह रहे हैं कांग्रेस विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को और रघुवीर सिंह काटजान को, अशोक अरोड़ा को, कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे चैम्बर में चलिए, हम वहां बैठ के आप के कुछ विधायक और कुछ जो सीनियर विधायक हैं भाजपा के, वो फुटेज को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके आधार पर जो कार्रवाई बनती है तो हम वो कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। लेकिन मैं बिना पूरी जानकारी लिए और बिना फुटेज के उसको देखे हुए कोई मैं एक्शन आगे के लिए नहीं कह सकता। तो ये तमाम बहस हुई। इसमें फिर बाद में स्पीकर को ये भी कहना पड़ा कि जो मेरे लिए भाषावली का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस विधायकों द्वारा, वो भी बड़ा मैं उससे आहत हूं। तो ये चीजें हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को अगर ये इतने आरोप लगाए कांग्रेस ने कि उसके विधायक के साथ मारपीट हुई, जैसे कुलदीप वत्स ने कहा कि मुझे चोटें भी लगी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हाथापाई हुई है, ये तमाम चीजें हुई हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस विधायकों को चाहिए था एक बार फुटेज को चेक करते और चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाती। और बार बार मुख्यमंत्री और स्पीकर ने आश्वासन दिया और अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया जब हम विधानसभा में उनको सुन रहे थे कि आप जो फुटेज है ना, आप इसको सबको दिखाइए। हालांकि स्पीकर ने कुछ नियम कायदों का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। अब बात कीजिए आप इनेलो की। इनेलो को तो विधायक कांग्रेस तो चली गई वॉकआउट करके और 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई। जहां कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा पाई, इनेलो का चलो एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ गया था लॉ एंड ऑर्डर पे, जिसपे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। अब इतना ही समय तो इनेलो ने अपने विषय पर बात की, इतना ही कांग्रेस को कोसने में। और जबकि जब कांग्रेस नहीं थी बतौर विपक्ष सदन में, जो कांग्रेस की एक तरह से मैं कहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए था, सदन को चलने देना चाहिए था, क्योंकि इतना प्रकरण हो गया था और स्पीकर कार्रवाई के लिए कह चुके थे। तो इनेलो को जो एक तरह से सरकार को घेरने का काम करना चाहिए, चाहे उसके बेशक दो विधायक थे, कितने सारे मुद्दे थे, लेकिन वहां भी वो आधा समय कांग्रेस को कोसने में रह गए और एक तरह से सरकार की जो है, जो सरकार के लिए इस जो सदन की कार्रवाई उसको मतलब सुखद अवस्था में पहुंचा दिया। तो इसमें सारे ही पहलू हैं। और अब एक बात देखिए आप, इसमें मैं आपको जो पूरा प्रकरण हुआ जर्नैल सिंह वाली बात है, जर्नैल सिंह को भी कैच करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अब जर्नैल सिंह पार्टी से एक तरह से सस्पेंड ही कर दिए गए, 4 नए विधायक हैं जो कांग्रेस के, तो भाजपा उसको पूरी तरह कैच कर रही है। और ये पूरी तरह से तय था कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर जो एक तरह से प्रदर्शन किया गया, मतलब जो बयान दिया था दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर उनके निधन के बाद, तो उसी को लेके अब भाजपा ने उनको आगे कर दिया। और फिर खुद भाजपा के मंत्री, जिस तरह जो कृषि मंत्री, वो भी आगे आ गए और कई विधायक जो हाथ में बाकायदा उन्होंने दिखाया कि जो पट्टी लिखी हुई थी उसमें लिखा था जो 1984 के दंगों के दोषी हैं और उनकी तारीफ करने वाले इनके खिलाफ कार्रवाई, इस तरह कुछ लिखा हुआ था। तो ये भाजपा भी उसको कैच करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और इसके अलावा एक पहलू और सामने आया, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सांकेतिक तौर पर काले कपड़े पहनकर गए। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, पहले भी ऐसा होता रहा और सदन में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक ये तख्ती वगैरह की, इसको मान सकते हैं तकनीकी रूप से चीजें ठीक नहीं है, आप कुछ लिख के ले जाते, आप अपनी बात रखते। हाँ। और इतना हो हल्ला जो हुआ, और उसमें सबसे एक और अहम बात रही, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने जो मेरे पास जानकारी आई है उसमें कांग्रेस जानबूझकर ये सदन को गुमराह करने का काम कर रही है। और जो वहां कर्मचारी थे, जहां सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से किया, ये स्पीकर ने कहा। और इसके बाद में और पहले कांग्रेस ने कहा कि सीएम ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शोभनीय नहीं है। तो सीएम ने इसका विरोध किया कि मैंने ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा। हालांकि बीच में 1-2 वर्ड ऐसे आए दोनों पक्षों की तरफ से, जो एक जनता के नुमाइंदे हैं उनके मुखारबिन से शब्द अच्छे नहीं लगते और बार बार सदन की कार्रवाई से इनको हटाना भी पड़ता है और ये प्रेस नोट में बाकायदा आता भी है।
तो ये सब चीजें चली और मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जो 1984 के दंगों वाला मामला है इसको लेकर खूब घेरा और जिसकी आधिकारिक जानकारी अब प्रेस को भेज भी दी गई लंबे चौड़े प्रेस नोट में। तो एक तरह से पूरा सदन जो रहा, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा नुकसान जनता का हुआ है, जैसा कि मैंने कल परसों की डिबेट में पहले ही बताया था, क्योंकि ये सत्र अल्पकालीन है, 3 दिन का है, तो कांग्रेस और इनेलो दोनों को चाहिए सरकार को एक सरकार से सवाल जवाब करे, उससे जवाब मांगे और सरकार भी उसके सामने पूरे आंकड़े रखे कि क्या परिदृश्य है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का, महंगाई का, सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन इसकी वजह हुआ क्या? इसके वजह आप देखिए 2 बार सदन स्थगित हुआ, एक बार 20 मिनट के लिए, एक बार आधे घंटे के लिए। बिल्कुल हंगामा ही हुआ, काम की बात उतनी नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी। गुलशाद जी, बात जनता के इतने सारे मुद्दे थे, उन पे बात हो ही नहीं पाई। बिल्कुल इरादतन करते हैं आप लोग कि ऐसा कोई हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाए, उसी को लेकर फिर बात करते रहें? क्यों नहीं आज जनता के मुद्दों पर, या बहुत सारे गंभीर मुद्दे थे जिन पर बात होनी चाहिए थी? देखिए मैडम, हम एक तरह से मुद्दे उठाने के लिए आए थे। राम मंदिर का कोई छोटा मुद्दा नहीं है और पेपर लीक का भी बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था है, आप देखिए एनसीआरबी का डाटा देखिए, तो 4थे नंबर पर है हमारे एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की खराब कानून व्यवस्था के अंदर। और दूसरी बात, बार बार मेरे साथी प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी और पलजेटा जी बता रहे थे कि भाई एक दलित का और सिख का एक तरह से अपमान कर दिया। तो उन्होंने तो जनादेश का ही अपमान कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के जनादेश पे इलेक्शन लड़ा और इतनी वोटें ली और उसके बाद उसको बेच दिया। तो वो अधिकार है, वो राज्यसभा में वोट करने का अधिकार है अपने हिसाब से, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से। नहीं, अंतरात्मा नहीं होती। जिनको आपने वोट लिए है, जिस विचारधारा पर आप एमएलए चुन कर आए, जिस पार्टी के लिए आप वफादार रहना चाहिए, ये सारी सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि कानूनन कुछ गलत है। आपने कांग्रेस पार्टी के साथ में गद्दारी की है और आपने अब दिखाओ माल की तरह एक तरह से आपने विधानसभा के अंदर आपने अपना वो एक तरह से किया है। ये बहुत ही गलत है और ये हमारे एक तरह से जनादेश का अपमान है। और अगली बार जब इलेक्शन होगा तो हरियाणा की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। दूसरा, अभय चौटाला जी कितनी बार अनपार्लियामेंट्री तरह से वर्डों का यूज करते हैं, तो पजेटा जी ने उनका जिक्र नहीं किया एक बार भी। और दूसरी बात आप देखिए, मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी ने बार बार गुंडागर्दी वर्ड यूज किया। तो आप अगर एक तरह से एलओपी के लिए और हमारे जो सम्मानीय एमएलए हैं उनके बारे में अगर ऐसी बातें करेंगे तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनसिविलाइज भाषा का प्रयोग किया मुख्यमंत्री जी ने भी। उनको भी सारे सदन से माफी मांगनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि सदन की गरिमा को अगर मुख्यमंत्री और एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष और हमारे सभी मेंबरान नहीं बना के रखेंगे तो विधानसभा की क्या गरिमा बचेगी, क्या शुचिता बचेगी। और मार्शल का प्रयोग आप अंदर दूसरे विधायक के हाथ से पेपर छीनने से गरिमा बचेगी? किसने अधिकार दिया ये? देखिए मैडम, जो आप पजेटा जी को भी सुन रहे थे, वो भी पूछ रहे थे ये कितना सही है? मैं बता रहा हूँ, और उसमें तो इनेलो के आरोप भी है कि आप लोग तो मिले हुए हैं, जो आप लोग कहते हैं ना कि ये ए टीम है बी टीम है, इतना कुछ कर रहे हैं कांग्रेस विधायकों पर कोई एक्शन नहीं होता। विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई चली है उसमें इन्होंने एक तरह से, इनको ये नहीं पता कि सत्ता में भाजपा है, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, ये वहां पर भी कांग्रेस का ही जिक्र करते रहे। अरे हम तो 12 साल से सत्ता में नहीं है। तो इन लोगों को आज तक यही नहीं पता बी टीम के रूप में कार्य करना होता है, इसको इनका काम है INLD का। और दूसरी बात, ये कोई भी ऐसी बात अगर लेकर आते हैं इनको सवाल पूछना चाहिए नायब सैनी जी से। और अभी इनके विधायक ने पूछा कि भाई मुख्यमंत्री तो चैट जीपीटी से पढ़ करके एक तरह से आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए सरकार कितना गंभीर है। अर्जुन चौटाला ने जो बोला है कि भाई ये तो चैट जीपीटी के सवाल पूछने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये गलत हो रखा है और ये जो चीजें होती है सही नहीं है विधानसभा के अंदर। और देखिए बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, मालूम नहीं कल कौन सा भाई हमारे एक तरह से सत्ता में आ जाएगा, वही काम हो रखा है। तो गुंडागर्दी वर्ड यूज करना लगातार, ठीक है, ये तो आपकी पार्टी पर भी लागू होता है, तो आप सभी पर लागू होता है। ये जो शायरी आपने सुनाई है अभी, ओके। INLD का क्या रहा है वो आप लोगों को बताइए, INLD के बारे में बताइए, INLD का क्या रहा है आप लोगों को पता है। मैं कांड इन्होंने किए हैं तो उनके बारे में हो सकता है, और कितना भी आपने, मैं उनसे पूछूंगी अभी जो अर्जुन ने पूछा था या सीएम साहब ने जो जवाब दिया रोहतक के साथ में जो व्यवहार। पीसीआर, मुझे गुलशाद जी की आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत इको है, कीजिएगा कुछ। कटारिया जी, कांग्रेस की ओर से जो किया गया, ठीक है, इनेलो प्रवक्ता पंजेटा जी कह रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। उधर इनेलो जिस तरह से कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर थी, उसमें भी कहा जा रहा है ये भी बीटिंग ही है। तो क्या ऐसा है कि भाई सारे ही आप लोग मिले हुए, जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती है? पूरा जो बाहर हंगामा हुआ उसको लेकर अंदर भी हंगामा हो गया,
इनेलो विधायक जब बोलते हैं वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये तो जो है जी राजनीति में ये फैशन हो गया है कि किसी को दूसरे का बी टीम बता दे, किसी को ए बता दे। ये तो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का वो बयान जिसमें वो कहते हैं हम है ए टीम, बाकी सारी बी टीम है ये। जी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ज्योति जी, ये इन्होंने जो कहा, लेकिन हकीकत में अगर हम किसी के साथ हमारा गठबंधन या टीम या मेल जोल है तो वो जनता के साथ है, और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर और देश के अंदर लगातार अपना मत दे करके हमें समर्थन दिया है, और हमारा गठबंधन जनता के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो ये तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। मुद्दों के ऊपर बैठ करके चर्चा करने का सदन जब चलता है उसमें ये ठीक है कि विपक्ष को प्लेटफॉर्म रहता है, विपक्ष को पूछना चाहिए सवाल, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष जो है वो सदन के अंदर खुल के कटघरे में खड़ा करे सरकार को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सदन के पटल पर हो, सदन के पटल पे जवाब दिए जाए तो ताकि वो रिकॉर्ड में रहे, और वो कभी तक रिकॉर्ड में रहते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या सवाल पूछा और सरकार ने क्या जवाब दिया। और अगर सरकार कोई गलत जवाब देती है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है कि आपने ये तथ्यों से के अगेंस्ट जाकर के बात की, लेकिन इनके पास कोई पूछने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन शर्मनाक बात तो ये है कि आज जिस तरीके से इंदुराज नरवाल ने जो किया है, वो हरियाणा का दलित, हरियाणा का सिख समाज देख रहा है दुनिया में बैठ करके। वो वीडियो जो सदन के अंदर की है, जिस तरीके से इंदुराज नरवाल ने उनके हाथ से, जो जर्नैल सिंह सम्मानित विधायक है इस सदन के, उनके हाथ से लेकर के जिस तरीके से छीन करके, उसमें चलिए दलित या सिख तो ठीक है, बिल्कुल दलित या सिख तो ठीक है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, मुनाफे वाले नहीं। अदरवाइज तो कोई भी विधायक हो, क्या नॉन सिख या नॉन दलित का ऐसे पेपर छीना जाना ये ठीक होता? वो दलित विधायक है इसीलिए गलत है, या सिख विधायक है इसलिए गलत है? वो एक विधायक है, कोई भी विधायक उनकी जगह होते, नॉन दलित होते तो भी गलत था ना। मैं एक मिनट मुझे सुनिए प्लीज, मेरा निवेदन। इन्होंने क्यों छीना है? जर्नैल सिंह के हाथ से छीनने की हिम्मत कहां से आई? वो ये है कि इस पार्टी की मानसिकता में है दलितों को दबाना और उनके व्यक्तित्व को जो है डिमीन करना कि हम जो है दलितों को कुछ मानते नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। इन्होंने अशोक तंवर के सर में लठ मारा, और जिस तरीके से हल्द्वानी में क्या तुमने क्या वो दिलवाया था, तो ये इनकी मानसिकता है। जिस तरीके से इनके समय में दलितों का उत्पीड़न हुआ, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे दुलीना कांड हो, ये हमेशा दलितों का अपमान करते हैं। लेकिन इनके नेता बाबा साहब अम्बेडकर की जो है, जो हमारे संविधान को लेकर के जिस तरीके से चल कर देश के अंदर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, आज एक्सपोज हो गई है कांग्रेस। और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर हमारी जो जज्जर से विधायक है, जो अपने आप को दलितों की नेता बताती है, बुक्कल जी और करमवीर बोस जी आज हरियाणा में घूम घूम के बताते हैं कि हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। उनको जवाब देना चाहिए और उनको पूछना चाहिए अपने विधायक से कि आपकी हिम्मत कैसे होगी एक दलित विधायक के हाथ से इस तरीके से सवाल जनता पूछेगी। जब ये जाएंगे जनता के दरवाजे पे, दलित समाज पूछने का काम करेगा। और उन्होंने गलत क्या किया है? उन्होंने सिख समाज की भावनाओं के अनुसार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए क्वेश्चन उठाने का काम किया है कि उनके नेता ने उनकी भावनाओं का अपमान करके किस तरीके से एक उस व्यक्ति को महान बताने का, उनकी पूजा करने का काम किया, जिसको सजा याफ्ता थे, जेल में थे। वो ठीक है कि भाई वो इस दुनिया में नहीं रहे, दिवंगत हो गए, और दिवंगत आत्मा को शांति दे। और उन्होंने जैसा धरती पे किया, भगवान उस चीज का न्याय करेगा, मैं उस बात पे नहीं जाना। लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया वो शर्मनाक था कि उनको महान बताना उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप था हजारों सिखों के कत्लेआम का, और उसको जो है ये महान बताने का काम किया। चलिए ठीक है, केवल आरोप भी नहीं बल्कि दोष सिद्धि भी हो गई थी, सजा याफ्ता थे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। चलिए, इस पर तो हमने बहुत बार डिबेट्स भी की हैं और ये मुद्दा खूब गरमाया गया।
कानून व्यवस्था को लेकर पंजेटा जी बात करते हैं। अर्जुन प्रयास करते हैं जवाब लेने का, सरकार को घेरने की कोशिश होती है। सीएम साहब याद दिला देते हैं कि आपके समय में क्या क्या कांड हुए थे, क्या हालात थे कानून व्यवस्था के। आप किससे सवाल कर रहे हैं? पंजेटा जी। फिर मैं टेक्निकलिटी के ऊपर जाऊंगा और अगर कोई भी सरकार का व्यक्ति, अगर कोई भी चाहे ऑनरेबल स्पीकर भी अगर इस बात को सुन रहे हो, तो अगर मुख्यमंत्री जी अपने किसी विधानसभा में दी हुई स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि वो आती है, अगर मुख्यमंत्री जी पहली बात तो कॉलिंग अटेंशन जो लाने का प्रावधान है वो विपक्ष लेकर आता है। दूसरी बात, कॉलिंग अटेंशन या कोई भी करंट इश्यूज के ऊपर या पिछले विधानसभा से लेकर इस विधानसभा में भी, या अगर कोई पिछले सेशन में भी अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन कोई मिलता जुलता पूछा जाए तो सरकार उसका जवाब नहीं देती है, चाहे 6 महीने पुराना हो। मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में 20 साल 25 साल पीछे जाकर अगर ये गिनवाएंगे कि उस समय क्या होता था। पहली बात तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो एक माननीय विधायक ने लगाया है, जो आपकी करंट इश्यूज के ऊपर, जो आपकी पिछले 6 महीने में, वैसे तो बड़े लंबे समय से कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन क्योंकि ये सेशन टू सेशन होता है, तो आप अपने रिप्लाई के अंदर ये नहीं बोल सकते। बार बार उन्होंने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि इनके समय में ऐसा होता था, इनके समय में ऐसा होता था, इनके समय में तो ये होता था। मुझे लगता है कि ये टेक्निकली भी इस चीज को अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स में देखें तो आप इसको, क्योंकि अगर आपको लेके ये तो होता ही है ना पंजेटा जी, सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं सदन में, ज्योति जी तुलना भी होती है, ये होता है, ये टेक्निक। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार का सत्ता पक्ष उल्टा विपक्ष से, विधायक को सजा हुई है, सत्ता पक्ष विपक्ष से जो है, सत्ता पक्ष जो इनके नफे सिंह जो है इनकी पार्टी के विधायक थे, ठीक है जी, वो ये जो बालिक को आज ही सजा हुई है। तो आप ये सरकार में राजकुमार कटारिया जो तो उस विषय का क्या लेना देना है, अभी तो इनको उत्तर पूरा करने दीजिए अपना। ठीक है, अर्जुन ने ये भी याद दिलाया कि आप लोग भी साथ में ही थे हमारे सत्ता में। बिल्कुल, मैं सभी चीजों पे आ रहा हूँ। मैं कम से कम इस बात पे आना चाहता हूँ, या तो फॉर्मली सरकार में अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि अब जो है सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछेगा, विपक्ष अपना डेटा लेकर आएगा अपनी पिछली सरकारों का, जो कि ऑलरेडी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में है। मैं आपको ये दिलाना चाहता हूं, उस समय जो हुआ वो विधानसभा के पटल पे है, उस समय जो हुआ वो सब कुछ है, वो रिकॉर्ड पर है, वो सारा कुछ है। आज आप सदन का ध्यान और सदन का जो कीमती समय है इस बात पर बर्बाद करना चाहते हैं या इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, इस बात पे आना चाहता हूं कि अगर आप कोई गलत बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 2014 से अब तक जो है लगातार जो है वो क्राइम घटता आ रहा है, जबकि 2014 से 15 में बढ़ा, 15 से 16 में बढ़ा और 17 में तो बहुत ज्यादा बढ़ा था। फिर 17 के मुकाबले 18 में घटा, फिर 19 में बढ़ा, फिर 20 के अंदर घटा, 21 में भी बढ़ा, 21 से ज्यादा 22 में बढ़ा, 22 से ज्यादा 23 में बढ़ा, और 24 की अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें आपको सारा कुछ पता ही है। किन किन नंबर में ऑर्गेनाइज क्राइम में नंबर 4 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जो छोटे बच्चों के सेकंड नंबर पर है, और भी ऐसे ऐसे। और इन सब चीजों की जब यहाँ पर, ठीक है, अगर हम सत्ता पक्ष में तो नहीं है, हम विपक्ष में है। मुझे इस बात की भी हैरानगी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में दूसरी दफा हमें कांग्रेस के साथ होने का और कांग्रेस की बी टीम की उपाधि दे दी। पहले राज्यसभा जो चुनाव हुआ था राज्यसभा का, तब बोल दिया मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज भरी विधानसभा में क्योंकि सिर्फ ये बोल दिया गया कि आज आप अपनी पगड़ी नहीं पहनकर आए, कभी आप कोई पगड़ी पहनाते आदित्य देवीलाल जी द्वारा, तो उन्होंने ये सीधा रिप्लाई किया कि भाई ये आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप तो कांग्रेस से मिले हुए। अब आप ये देखिए कि आदित्य देवीलाल जी ने क्या कहा। निश्चित तौर पे हमारा कांग्रेस भी हमारे लिए विरोधी है। जब हम कांग्रेस के बारे में विरोधी तो है, लेकिन सरकार में तो बीजेपी है ना। और जो आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब ने यही कहकर वक्त बर्बाद किया, तो आदित्य देवीलाल क्या कर रहे थे? जो मलिक जी ने भी कहा, कांग्रेस के जो विधायक हैं भी नहीं सदन में,
और कांग्रेस उसी का लगातार उत्तर दे रहा कांग्रेस हूं, को लेकर इसी का। इतना सारा समय देना, अगर आप- कांग्रेस की आलोचना करने अगर- में, तो वो भी तो कीमती अगर समय है ना। अगर आप बात ना भी काटते तो मैं उसी के ऊपर आ रहा था। अगर ये मेरी जो अगली लाइन थी वो इसी के ऊपर थी। देखिए, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया कि कांग्रेस भी हमारी विरोधी है, हमारी विरोधी पार्टी है, और भाजपा भी। जब हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं भाजपा को बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो हम कांग्रेस वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। हम दोनों के खिलाफ बोलेंगे पहली बात तो। और हम हरियाणा की जनता को इस तमाशे को क्यों एक्सपोज ना करें कि जब पता है कि सदन का समय बहुत कीमती है। ये सारा कुछ आप किसी भी आम दिन के ऊपर कर सकते हो। आपने आके भी सदन के अंदर अपने ऊपर दुर्व्यवहार हो गया, उसका जनता का मुद्दा नहीं उठाया, हमारे साथ ही हो गया जो आपने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे तो ये भी जानकारी है कि इनके कुछ विधायकों ने पुलिसकर्मियों के साथ उनकी वर्दी खींची है, उनको गिरेबान पकड़ा और उनको गालियां भी दी है। अब आप आते हैं इस बात के ऊपर कि अगर इन चीजों की हम एक्सपोज नहीं करेंगे, और कितना समय लिया आदित्य देवीलाल जी ने, मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड 1.5 मिनट का समय लिया। निंदा करने के बाद सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, क्या नशा आपके हिसाब से क्राइम में नहीं आता? उन्होंने कहा हर गांव के अंदर आज के दिन नशा जो है वो घर कर चुका है, कितनी मौतें हो रही है। उसके बाद उन्होंने जो डेटा पूछा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परसेंटेज में दे दिया। आज मैंने आपको बता दिया, मुख्यमंत्री जी की झूठ वही सामने आ गया। वो कह रहे हैं तो 2014 से अब तक क्राइम जो है हरियाणा में कम होता है। क्या ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी की ऑथेंटिक है? नहीं ऑथेंटिक है, डेटा भी नहीं कह रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी नहीं कह रही। चलिए, अभी समय पंडिता जी आगे नहीं इजाजत दे रहा, लेकिन मैं लास्ट कमेंट मलिक जी से लूंगी। देखिए, ये बहुत बार हम जब तुलना करते हैं ना, ये सत्ता पक्ष की अलग रिपोर्ट, अलग आंकड़े रह जाते हैं, विपक्ष के अलग होते हैं, अपने अपने हिसाब से भी हो जाते हैं। कोई बार कितने ऑथेंटिक कौन सी बात है वो भी एक सवाल रहता है। लेकिन सदन के पटल पर अगर कुछ कहा जाएगा, जाहिर है वो तथ्यात्मक रूप से सही होगा, ये उम्मीद भी की जाती है, और टेक्निकली जरूरी भी है, अपने आप में मैंडेटरी है। लास्ट कमेंट आपसे मलिक जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए, आज पहले दिन की बात करें, अभी 2 दिन और बचते हैं सत्र को लेकर, आगे क्या कुछ होगा वो भी एक उम्मीद ही अपने आप में कि जनता के मुद्दों को लेकर सही चर्चा हो पाएगी सार्थक। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भी आंकड़ों की बात है ना, सरकार चाहे किसी पार्टी की रही हो, सब अपने जो उनको सुखद अवस्था में लाना, इस लिहाज से उसको वो यूज करते हैं आंकड़ों का। सारा आंकड़ों अकेले इसी तरह से रखा जाता है, चाहे बजट की बात हो या क्राइम के आंकड़े हो, ये सब चीजें इसी तरह से होता रहा परिपाटी, और पहले भी रही। लेकिन अब मैं बताऊं, आप देखिए, सबसे जो ज्यादा नुकसान पब्लिक का हो रहा है, 3 दिन का सेशन, पहला दिन ऐसे ही चला गया ना, विधेयक पे चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो विधायक जनता के नुमाइंदे, इनको इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, गाड़ियां, होम लोन, अलाउंसेज है, लेकिन जब बात जनता के मुद्दे उठाने की आए, सदन में बात रखें, तो तब ये नारेबाजी, बयानबाजी, और इसके बाद फिर चले जाना। तो ये चीजें क्या उचित है कि, और विधानसभा की इतनी कमेटियां हैं, वहां पर भी बात रखनी, कई मुद्दे होते हैं वहां पर भी। तो ये चीजें परफॉर्मेंस जो विधायकों की है सदन के अंदर या बाहर, वो एक बड़े सवाल खड़ी करती है, और इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि चाहे नौकरियों की बात हो, महंगाई की बात हो, तेल डीजल इनके दाम की बात हो, पढ़ाई की बात हो, ये सब चीजें इन पर चर्चा होनी चाहिए। और जो एक इसके अलावा बताऊं, जो एक नुमाइंदों की, जनता के नुमाइंदे हैं जो विधायक है, इनकी भाषावली है वो निरंतर सवालों के घेरे में है। हर बार 5-6 शब्द ऐसे होते हैं जो विधानसभा की कार्रवाई से हटाने पड़ते हैं। तो ये इस पर एक नियंत्रण होना चाहिए, जो जीवा पर, वाणी पर। दूसरी बात बताऊं, जो इंदुराज नरवाल की बात की जा रही है, ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, और इस पर देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी को अपनी बात रखने का हक है। तो ये तमाम चीजें हैं। और जो बाकी 2 दिन का भी सत्र बचा है, जो 31 और 1 को, तो उसमें दोनों विपक्षी दलों को मजबूती से चाहिए कि ये जो अब हुआ है ये प्रकरण, और भाजपा को चाहिए ना हो, मतलब किसी तरह से तीनों बैठ के बात करें, इससे कम से कम आगे निकले और जनता की बात हो पाए। विधायकों के साथ क्या हुआ, विधायकों ने क्या किया, क्यों किया, क्या सही था, क्या गलत था, इससे आगे निकलकर जनता की बात हो पाए। शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, 2 दिन मॉनसून सत्र के बचते हैं, कितनी जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो पाती है, कितना सार्थक ये सत्र रहता है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।